हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम लोग सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज सीखने वाले हैं। और ये साधारण ब्याज कौन है पता है? ये गांव घर में जो लोग एक दूसरे को पैसा देते हैं दोस्तों, वो वाला है कि हम आपको कोई भी किसी को पैसा देता है, मान लीजिए इस तरह से दिया रहता है, तो लोग अपने डायरी में लिख लेता है कि श्याम ने मुझसे क्या किया। तो श्याम ने 21,000 रुपया 3% ब्याज की दर से दिनांक 25/12/2020 को लिया और आज के डेट में वो कह रहा है कि आपका कितना हिसाब हुआ, जोड़ लीजिए कितना ब्याज हुआ, वो हम आपको देंगे। तो इस तरह का जो होता है, तो दोस्तों यहाँ पर एक बात समझने वाला है। यहाँ पर आप जब भी साधारण ब्याज जो आप अपने किताब में पढ़े हैं, वहाँ क्या होता है, श्याम ने 21,000 रुपया 3% वार्षिक ब्याज की दर से लिया, तो इतने वर्ष में कितना ब्याज निकल के आएगा। तो यहाँ जो ये जो ब्याज होता है ना दोस्तों, वो क्या होता है, तो वहां पर वार्षिक होता है, मतलब एक साल में जो है 100 रुपया पर 3% ब्याज आएगा। लेकिन गांव घर में जो ये जो चलता है, ये मासिक चलता है, एक महीने में आ जाता है। वैसे सीधा तौर पर बोले तो जब भी गांव घर में माता बहन किसी को चोरी करके या किसी तरह से एक दूसरे को पैसा देते हैं, तो तुरंत बोलते हैं कि किसी को बाबू यहाँ पर आओ और इतना रुपया हम किसी को दिए, आप हिसाब करके जो फटाफट बताओ तो कितना होगा। तो आप तो सूत्र रटे रहते बचपन में कि ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, तुरंत इसको बैठाते हैं और निकाल देते हैं कि इतना साल में इतना हुआ, और जो आंसर निकलता है तो बहुत ही कम निकलता है। तो वहाँ पर माता बहन जो भी होती है वो समझ जाती है कि ये जो आंसर निकाला इतना दिन में इतना ही रुपया तो होगा नहीं, ये गलत जरूर निकाल दिया है। तो क्या करते हैं, आप वहाँ पर उसको नहीं निकाल पाते। दरअसल ये होता है कि ये जो ब्याज होता है वहाँ पर सालाना होता है, जबकि यहाँ पर जहाँ पर जो हम लोग गांव घर में जो लेन देन करते हैं वो मासिक होता है। मतलब ये है कि ये जो साल है ना, इसमें आप इसको महीना बना दीजिए, 12 से गुना कर दीजिए ना, तो उस सूत्र पर भी आप बैठाइएगा मूलधन गुने समय गुने दर बट्टे 100 पर, तो भी आंसर आएगा। चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले सीखते हैं, बताते हैं कि दिनांक कितना रहे। आपको डायरेक्ट वर्ष नहीं दिया हुआ, तो इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि आज जो तारीख है, आज का जो दिनांक है दोस्तों, उसको सबसे पहले आपको लिखना होगा कि आज जो दिनांक है 15 तारीख है, 8वां महीना है और 2021 अभी चल रहा है। ठीक है, 15 अगस्त 2021 है। और श्याम ने क्या किया है, तो 25/12/2020 को ही लिया है, तो 25 लिख दिए, 12वां महीना लिख दिए और 2020 को लिख दिए। ठीक है, और इसको क्या करेंगे दोस्तों, तो घटाएंगे। यहाँ पर ये याद रखेगा कि ये जो है हम लोग जो भी ये जोड़ घटाव जो सीखते हैं, ये वाला नहीं, वहाँ जो हम लोग घटाते इधर से घटाते, लेकिन इसमें उल्टा घटाना है। कैसे घटाना है, तो ये जो है ये दिन है, ये क्या है, तो ये महीना है, और ये क्या है, वर्ष है, साल है। उसी प्रकार से ये दिन है, ये महीना है और ये साल है। जब भी घटाइएगा तो आज का जो दिनांक रहेगा उसको ऊपर में लिखना है, और जिस डेट में पैसा लेन देन हुआ था उसको नीचे रखना है, तब भी ये घटेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए आपके लिए मैंने क्या किया है। तो देखिए 15 तारीख है और ये 25 तारीख है, 15 से 25 आज तक कभी घटा है, नहीं घटा। तो ये क्या करेगा, बगल वाले से पैंचा लेगा। अब एक बात और जानते हैं कि ये तो दिन में है और ये महीना में और ये साल में है। तो एक बात को समझिए, यदि इसको जरूरत पड़ा इससे, तो ये तो 8 जो है, ये 8 तो महीना है ना जी, तो 8 महीना है, तो इसमें से जो हम एक इसको देंगे तो एक महीना ही इसको आ जाएगा। और एक महीना में कितने दिन होते हैं, तो 30 दिन होते हैं। मतलब ये जो इससे लेगा तो 30 दिन लेगा, अर्थात ये 30 और 15 मिलकर के 45 हो जाएगा। तो अब ये 45 दिन हो गया, और 45 दिन में से 25 दिन जब जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 20 दिन निकल के आएगा ना। अब ये क्या बच गया, 7 ही महीना बचा, चूंकि एक महीना इसको दे दिया, तब 7 में से 12 महीना कभी घटेगा, नहीं घटेगा ना। तो वो क्या करेगा, अब इससे लेगा, और ये क्या है, ये तो साल है। ठीक है, ये क्या है, तो साल है। तो इसमें से एक साल जब हम इसको देंगे तो एक साल में कितने महीना होता है, 12 महीना। तो यहाँ पर आकर के ये महीना बनेगा, तो 12 महीना इसको क्या किए, दे दिए। तो 12 महीना इसको दे दिए, ये तो 7 ही महीना बचा है। तो 12 महीना ये वाला और 7 महीना ये, तो 7 12 हो गया 19, और 19 में से जब 12 चला जाएगा तो क्या बचेगा, 7 महीना बचा। ठीक है, अब ये देखिए इसको, ये तो एक साल इसको दे दिए, तो ये तो एक कम हो गया, 2020-21 था, 2020 में से 20 चला गया, ये क्या हुआ था, कट गया। मतलब हमारे पास जो टोटल समय आया
ठीक है। टोटल समय कितने दिनों का आपको निकालना है, वो समय मेरे पास जो निकल के आया 7 महीना और 20 दिन निकल के आया दोस्तों। हमें 7 महीना 20 दिन का हमें क्या चाहिए, तो ब्याज चाहिए। बात को समझ रहे हैं। तो अब आपके पास बनाने का यहाँ पर 2 तरीका है। आप जो सूत्र रटे हैं बचपन से, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, उस पर भी इसको बना सकते हैं, और एक एक नियम जो है यूनिटरी मेथड, उससे भी हम आपको बना सकते हैं। आप किससे जो है सीखना पसंद करेंगे? चलिए हम दोनों बता करके आपको बताते हैं। तो सबसे पहले ये जो महीना है, या तो आप ये 7 महीना को क्या कीजिए, दिन में बना लीजिए, या ये जो दिन है इसको महीना बना लीजिए और तब सूत्र पर रखिए। तो ये देखिए 7 महीना पहले से है, और 20 दिन को दोस्तों यदि हम महीना में बनाएंगे तो 30 से भाग देंगे ना, तो 0 से 0 कट गया, और ये भिन्न जोड़ तो करने आता है, 7 21 और 2 मिल करके 23/3 महीना हो गया। अब ये जो टोटल, इसको हम बटा में कर दिए, ये 7 महीना 20 दिन को हम लोग 23/3 महीना बोल सकते हैं। ठीक है, इतने महीने हो गए। अब क्या करेंगे हम लोग, सूत्र बचपन से सब जानते हैं। सूत्र जो है बचपन से क्या होता है, ब्याज बराबर सूत्र क्या जानते हैं, तो ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा क्या होता है 100, ये होता है ना। तो अब क्या करेंगे, मूलधन हमारे पास कितना है 21,000 रुपया है। समय अभी गरम गरम में कितना निकाले हैं 23/3, 23 लिख दिए, और ये 3 जो है बट्टा में आ जाएगा 23, और दर कितना है दोस्तों, तो 3% था, 3 कर दिए, और मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, और ये 3 जो है ये हमेशा नीचे में आता है, क्योंकि ये जो बट्टा होता है ना, ये बट्टे के अनुसार से ये नीचे में आएगा। 3 से 3 यहाँ पर पूरी तरह से फ्री हो गया। ठीक है, 00 से 00 कट गया। ठीक है, अब यहाँ पर 21 को 23 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे मल्टीप्लाई करने का आपके पास एक और, जब 2 लगातार जो अल्टरनेट संख्या, जैसे देखिए 21 है 23 है, तो हमें 22 का स्क्वायर करके 1 घटा देंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। 22 का स्क्वायर होता है 484, उसमें से 1 घटा दीजिए 483, और इस पर एक 0 डाल देंगे तो भी आएगा। वैसे यदि आपको नहीं समझ में आता है तो हम आपके सामने में गुना ही कर देते हैं, 23 23 दूना 46। ठीक है, तो ये कितना निकल के आया 483, तो इसका गुना हुआ, और इस पर एक 0 है, तो इसका मतलब है कि 4830 रुपया जो निकल के आया, ये क्या निकल के आया दोस्तों, ये ब्याज निकल के आया 4830 रुपया, ये ब्याज हुआ। तो अब श्याम को कितना रुपया देना होगा, तो 21,000 तो लिया था, वो मूलधन तो देना ही होगा, तो 21,000 रुपया वो, और ये 4830 रुपया ये, टोटल मिल करके कितना हो गया, और 4 1 5, और ये 25,830 रुपया ये जो हुआ दोस्तों, ये आपके पास पूरा मूलधन सहित निकल के आया। इसको हम लोग बोलते हैं मिश्र धन। समझ रहे हैं। अब इसी चीज को हम आपको क्या करते हैं, एक एक नियम से बनाते हैं, एक एक नियम से। ठीक है, एक एक नियम से कैसे बनता है उसको जानिए। हमारे पास कितना है, 7 महीना का टाइम है और 20 दिन है। तो 7 महीना तो हम पहले महीना का निकालते हैं, और फिर दिन का भी निकाल लेंगे, या फिर इतना महीना भी आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। 23/3 महीना का क्या होगा, अलग अलग एक एक सेकेंड, एक एक दिन का आप एक एक घंटे का निकाल सकते हैं, ये एक एक नियम से। तो इसीलिए हम आपको बता रहे हैं कि आपको कभी गलती ना हो। तो देखिए 3% जो है ये दोस्तों, ये 3% का मतलब क्या हुआ, 100 रुपया में 3 रुपया ब्याज हुआ, वो 1 महीना में। ठीक है, 100 रुपया में 3 रुपया हुआ, तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, चूंकि 100 रुपया पर ब्याज जो आया, ब्याज 3 रुपया होता है ना। तो यदि हमारे पास 1 रुपया हम लिए रहते तब ब्याज कितना होता, 3/100 होता। तो टोटल लिए कितना है 21,000 रुपया। तो ये 3/1,100/2100, तो इसको जो हम इससे गुना किए तो ये 630, ये 630 मतलब क्या हुआ कि ये 630 मतलब हुआ कि महीना जो चला ब्याज का 21,000 रुपये का, वो 630 रुपया महीना चला। अब वो जो उसके पास अब क्या है, वो तो 7 महीना
20 दिन का लिया है तो 1 महीना में 630 रुपया हुआ, तो 7 महीने का ब्याज कितना हुआ, 7 महीने का ब्याज क्या होगा, तो 630 और गुने कर दीजिए 7, तो 7 21 और 6 42 और 2 42 2 44, ये कितना निकल के आया 410 गुना से, ये 7 21 7 42 2 44, ठीक है 4410 रुपया हुआ। ये कितने दिन का, सिर्फ और सिर्फ 7 महीने का हुआ। अब हमारे पास 20 दिन तो और है ना, तो अब 20 दिन के लिए क्या करेंगे, ये जो 630 रुपया है ये तो 30 दिन का है, तो 20 दिन का फिर यहाँ पर आप लिख सकते हैं, चूँकि 30 दिन का ब्याज कितना होता है 630 रुपया, तो इसीलिए 1 दिन का, अब देखिए आप एक एक दिन का निकाल सकते हैं, 630/3, तो ये कितना कट के आया 21 रुपया। देखिए ये जो चल रहा है एक एक दिन का, यदि आप ब्याज निकल, एक दिन में 21 रुपया ब्याज चल रहा है, ठीक है ना। तो हमारे पास कितना है 20 दिन का हमको निकालना है, ठीक है, तो 21 में 20 से गुना करेंगे, तो 21 को 2 से गुना करेंगे तो 21 दूना 42, मतलब 420 रुपया ये निकल के आया ना दोस्तों। तो यहाँ जो टोटल जो निकला था ये कितना निकला था 4410 रुपया, और इसमें 420 रुपया आप क्या कर दीजिए, ये 20 दिन का और ऐड कर दीजिए, तो ये 0 और 2 और 1 मिल के 3 हो गया, 4 4 8 हो गया, और ये तो यहाँ पर देखिए यहाँ भी जो ये भी जो ब्याज निकल के आया 4830 रुपया, ठीक है, और यहाँ भी जो ब्याज निकल के आया था 4830 रुपया। तो अब आपको मिश्रधन निकालना है, तो वही चीज़ 21,000 तो पहले से लिया था, और ये 4830 को जोड़िए या इसको जोड़िए, मात्र तो बराबर ही होगा, तो 25,830 रुपया जो है श्याम को, जिससे वो पैसा लिया है, वो लौटाना होगा, ठीक है। कितना बेटर तरीके से, कितना आसान भाषा में हम आपको समझाएं और कितने एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके बताएं, आपका दिल ही समझ रहा होगा। यदि आपको लगता है कि वाकई में आज हम कुछ सीखे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो आपका फर्ज बनता है, और चैनल सब्सक्राइब के साथ साथ आपको बेल आइकन को भी दबाना है, अपने दोस्तों में भी शेयर करना है, ताकि इस तरह का जब भी आपको कोई भी लेन देन करे तो आप इसको बहुत ही आसान भाषा में इसको सीख सकते हैं। और आज के बाद से कभी भी आपको कोई भी पैसा निकालने या कुछ भी करने के लिए बोला जाए, और आपको जब भी इस तरह से सवाल दिया जाए या कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, तो आपके पास नॉलेज है तो आप कभी भी धोखा नहीं खा सकते हैं, तुरंत निकाल करके बता सकते हैं। अंतर सिर्फ ये है कि ये वाला जो ब्याज होता है वो गांव घर में जो लेन देन होता है वो महीना का होता है, और हम लोग किताब में जो पढ़ते हैं वो सालाना होता है। बैंक में या जो भी लोन लेते हैं या जो भी वहाँ पर लोग एफडी करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो वहाँ पर वो सालाना चलता है, वो वार्षिक होता है। तो ये कुछ खास अपडेट था आपके लिए, आपको हम ये कुछ खास जो है चीज़ सिखाए हैं, और आप यदि सीखे हैं तो आप मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।